हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एपिसोड 2 के अंदर दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल टाइप। जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पढ़ के आपको फर्स्ट टाइम में ये मतलब इस तरह का एहसास ही नहीं होता कि किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो हम बस उसी तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाले हैं कि क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बाकी की मैथमेटिक्स और बाकी की जो छोटे छोटे से एप्लीकेशंस हैं वो क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एफ एक्स एक आपके पास पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, और इसके चार पॉजिटिव रियल रूट्स हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, और सच दैट आर वन अपॉन टू आर टू अपॉन फोर आर थ्री अपॉन फाइव एंड आर फोर अपॉन एट इक्वल्स टू 1 दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर। अब आप सोचो इसको किस तरीके से क्या अप्रोच लगाओगे आप इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके चार रूट हैं आपके पास, चार रूट में चारों के चारों पॉजिटिव रियल रूट्स हैं आपके पास। आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है और एक रिलेशन दिया हुआ है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, इस तरीके से। क्लियर। तो आप इसे पॉज करिएगा, फिर ट्राई करिएगा, और 5 से 10 मिनट फटाफट फटाफट सोचिएगा। ये लगा के देख लिया, ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करके देख लिया किस किस तरीके से क्या क्या इक्वेशन बनेगी, और जैसे जैसे फेल होते जाओ, मतलब आपको लगे कि ये काम नहीं कर रहा, हटाते जाना। क्लियर। और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर उसने आपको एक इक्वेशन दी है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इक्वेशन है मेरे पास 4x4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके चार रूट्स हो जाएंगे बच्चों, एक R1 R2 R3 R4। क्लियर। आपने को ये तो मालूम ही है ना कि यहाँ पर आपका जो R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा a/4। क्लियर। ये आपका a/4 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर, मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आपको चाहिए सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट तो पता ही नहीं है अपने को। फिर आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। ये तो अपने को मालूम है R1 R2 R3 R4, ये तो आपका कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। क्लियर। बाकी के जितने भी चीजें आएंगी वो बी और सी के टर्म में आएंगी, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मैं आपके पास जो चार नंबर दिए हुए हैं अपने पास, अब इनमें देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो 4 नंबर्स दिए हुए ये, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया R1/2, फिर दूसरा लिया R2/4, तीसरा नंबर लिया R3/5 और R4/8। ये जो 4 नंबर्स हैं, अब क्योंकि R1 R2 R3 R4 आर पॉजिटिव नंबर्स, भाई उसने बोला है ना कि ये कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये जो आपके पास ये चार नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव हो गए, रियल भी हो गए और पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब इसके अंदर am आपका लग सकता है, तो मैंने बोला am लगा देते हैं इसके अंदर। तो am कितना आएगा इनका, R1/2 प्लस R2/4 प्लस R3/5 प्लस R4/8 इज डिवाइडेड बाई 4। ये am आना चाहिए। ये कितना हो गया 1/4। तो am कितना आ गया मेरे पास 1/4 आ गया इसका। अर्थमेटिक मीन AMGM है ना, और फिर GM लगा देते हैं। अब AMGM का जो ख्याल है ना, वो जनरली अपने को तब आता है जब आपको ग्रेटर देन या लेस देन, भाई सम का अगर ग्रेटर देन निकालना होता है कि ये इससे बड़ा होगा, तब अपने को ख्याल आता है, या प्रोडक्ट का आपको लेस देन निकालना होता है, प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अपन ने AMGM लगाया, तो AM ये आ गया अपने पास। GM जो है ज्योमेट्रिक मीन, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R1/2 इंटू R2/4 इंटू R3/5 इंटू R4/8 की पावर 1/4, ये आ जाएगा। क्योंकि AMGM के लिए पहली कंडीशन यही है कि नंबर्स जो हैं आपके वो पॉजिटिव होने चाहिए और रियल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया R1 R2 R3 R4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 3 और 2 5 और 1 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 आ गया ना, ये 1/4 ये आ रहा है आपके पास। अब ये R1 R2 R3 कितना हो जाएगा 5/4। तो ये आपके पास 5/4, 4 का मतलब 2 की पावर 8 इंटू 5 आ जाएगा 1/4, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाएगा बच्चों। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों सेम आ गए। AM और GM आपके सेम आ गए। AM और GM अगर सेम आते हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है जब नंबर शुड बी इक्वल, जब आपके नंबर्स इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो चार नंबर्स आपने लिए हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि नंबर शुड बी इक्वल अगर AM और GM आपके बराबर हैं। तो इफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ AM इज इक्वल टू GM देन नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स आर
देन नंबर्स आर इक्वल। क्लियर? तो आपके नंबर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे इस केस में। अगर नंबर्स इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब r1/2 इज इक्वल्स टू r2/4 इज इक्वल्स टू r3/5 इज इक्वल्स टू r4/8 इज इक्वल्स टू k। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, r1 इज इक्वल्स टू 2k आ गया, r2 इज इक्वल्स टू 4k आ गया, r3 इज इक्वल्स टू 5k आ गया एंड r4 इज इक्वल्स टू 8k आ गया। क्लियर? क्या आ गया? अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 की जो वैल्यू है वो a/4 है। तो मैंने यहाँ पर इसमें ये लगा दिया समेशन ऑफ r1 इज इक्वल्स टू a/4 था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, r1 2k प्लस 4k और प्लस कितना हो जाएगा 5k प्लस 8k इज इक्वल्स टू, एक तो बच्चों a/4 आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 19k इज इक्वल्स टू a/4 हो जाएगा। अब k की वैल्यू और कैसे निकलेगी आपका? k की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसमें और रख दिया मैंने वैल्यूज को, r1 r2 r3 r4 कितना आपके पास 5/4 है ना, तो यहां से मैंने क्या किया r1 r2 r3 r4 की वैल्यू कितनी थी 5/4, यहां से सभी वैल्यूज को रखोगे आप कितना आ जाएगा 2k इंटू 4k इंटू 5k इंटू 8k इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा बच्चों। क्लियर? ये 5/4 आ गया। यहां से आपने क्या किया 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, k की पावर 4 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 8 आ जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4 आ गई। अब k की वैल्यू 1/4 रख दो तो 19 इंटू 1/4 इज इक्वल टू a/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 19। तो आपसे उसने क्या पूछा था 90, मतलब a की वैल्यू पूछी थी जो कि आ रही है 19। आप चेक कर लीजिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देख के ना आप फर्स्ट टाइम में ये आइडिया लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका AMGM लगेगा और उसमें भी वो इक्वलिटी वाला केस होगा। क्लियर? तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको ये इस तरीके की कंडीशन दी है तो आप उसमें इस तरीके से आप सोच सकते हो कि AMGM लगा सकते हैं क्या। कंडीशन ये है कि नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड रियल। ओके, AMGM लगाने के लिए नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए, रियल होने चाहिए, तब आपका AMGM लगेगा यहाँ पे। और वो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आने के बाद आपकी कहानी इस तरीके से होगी। क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आपको मजा आया होगा और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच लगेगा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कि आप बाहर की दूसरे चैप्टर की चीज को ना दूसरे चैप्टर में लगा रहे हो। अब सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल दिया, सम ऑफ रूट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का AMGM भी लग गया, उसमें भी इक्वलिटी वाला केस जिसे ज्यादातर बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं कि इक्वल हो रहा है। क्लियर? तो वो वाला केस लग गया इसमें। तो इसी तरीके से जेईई एडवांस अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ता है। क्लियर? जब आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन पकड़ो, देखो कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं नो डाउट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हम वहां तक भी जाएंगे। अभी हम पहले शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा ये दूसरा एपिसोड है आज इसमें, और आज मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन लिया है, ओके, समय के अभाव के कारण। और कल फिर से मैं आऊँगा अगली क्लास में, तो वहाँ पे हम 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे। ये इसलिए अभी कम क्वेश्चन लिया जा रहा है ताकि जब आप इसे देखो तो आपका जेईई आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो अभी आप 5 से 10 मिनट एक वीडियो देख सकते हो जब आप फ्री हो। तो इससे क्या आपका जेईई का प्रिपरेशन चलता रहेगा, साथ साथ में ये फील आता रहेगा जो चीज़ें मैं सिखाते हुए जा रहा हूँ। क्लियर? तो ये इसलिए है, जैसे आपका ये बोर्ड वाला खत्म हो जाएगा उस समय पे हम इनको जो कंटेंट है उसको और इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? ये रहेगा। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए फंडामेंटल्स को सिखाते हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।